8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। ये तो एक आरंभ है, प्यार की शुरुआत। त्रिपुणीतुरा राजमहल में ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर मदर मरियम त्रेस्या ने राजा से कहा, 8 से 80 होंगे, 80 से 800 होंगे। होली फैमिली धर्म बहनें सैकड़ों में बढ़कर दुनिया में कार्यरत हैं। वे कलीसिया के फैलाव के लिए अथक परिश्रम कर रही हैं। संत मरियम त्रेस्या, परिवारों के संरक्षिका। प्यारे थॉमस, यहाँ बैठो बैठो। यहाँ तुम परेशान मत हो, वैद्य को आने दो, वही जांच कर ले, शायद कोई नस टूटी होगी। वो पहले वाले थॉमस की बेटी के नाक और मुंह से खून टपकता था, है ना? मुझे याद है। हर कोई डर गया था। कुंजुनी वैद्य ने इलाज करके चंगा किया। कुछ लोगों ने सोचा था कि इसका कारण भूत प्रेत है। जो भी हो, भूतों की करतूतों को मानना ही पड़ता है ना। हमारे पहले के पड़ोसी वर्की ने कहा, तुम्पमड़ में एक पुरोहित है जो फादर कड़मट्टम से अधिक समर्थ है। उनकी आवाज सुनते ही अवधूत डर से थर-थर कांप उठते हैं। तुम्पमड़ जाकर फादर को लाना असंभव है। गलत हिसाब ना करें, विज्ञान और गणित गलत नहीं होते। हिंदू रीति है, फिर भी हम शकुन लगा के देखें। ये पौलुस क्या बता रहे हैं? हम सत्य ईश्वर की संतानें हैं। ये सारे कार्य, ज्योतिष आदि हमारे लिए मना है। फादर विकार को लाकर घर का आशीर्वाद करा दो, बस। देखिए, मैं माफी चाहती हूँ। यहाँ कोई शैतान नहीं, शैतानी करतूत भी नहीं। किसी को तुम्पमड़ नहीं जाना है। ये पिता और बेटा अपनी शराब छोड़े, इन पर चढ़कर ही शाम को शैतान आते होंगे। इस घर में वैसा कुछ भी नहीं। अरे तू जा अंदर। देखिए, मेरा काम तो हो गया। उसने ठीक बात कही है, उससे तुम नाराज ना हो जाओ। देखो, वैद्य जी आ रहे हैं। नमस्कार वैद्य जी, आइए। नमस्कार, आइए। ठीक है, आइए, चलो यहाँ बैठिए वैद्य जी। बीमार कहाँ है? आइए, बीमार अंदर है। आप लोग यहीं बैठिए, अंदर आने की जरूरत नहीं है। आइए आइए वैद्य जी, आइए। नहीं नहीं, उठना नहीं, लेटी रहो। इटरम, तुम बाहर जाओ। दोनों हाथों, पैरों और माथे से खून टपक रहा था, देख लीजिए। दिखा बेटी, हाथ दिखा। हाथ देखें तो वो भी। इधर देखो। क्या तुझे दर्द होता था बेटी? हाँ, हाथ और पैरों में कांटों चुभने जैसा दर्द था।
जब दर्द सहन नहीं हुआ और देखा कि खून टपक रहा है। और कहीं से खून तो नहीं निकल रहा था बेटी? छाती के निचले भाग में, यहाँ मानो कोई चाकू से चुभा रहा है। जरा बाहर आओ। आओ। मैं इस लड़की में कोई रोग नहीं देखता। एक छोटी सी चोट तक इसको नहीं, फिर खून कैसे टपकेगा? मुझे भी यही शंका है वैद्य जी। माता ने यह ग्रह प्रकट की है कि क्या इस पर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं? ये संभव है। यहाँ प्रार्थना, नमस्कार, जप आदि क्रिया करते हैं ना, कहीं ईश्वरीय चैतन्य कम करने लायक कोई गलत काम तो नहीं हुआ? इसमें क्या शक है? ये बाप बेटे दोनों छोटा सा शराब खाना है। इस घर के बरामदे में एक ताड़ी खाना खोलने के लिए अभी वे सोच रहे हैं। तब पीने की सुविधा काफी होगी ना, फिर कैसे घर में वारदातें टलती रहेंगी? देश भर के सारे शैतान यहीं जमा होंगे। मरियम जा अंदर। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, देखो मैं जाती हूँ। फिर भी एक शंका मुझे सता रही है। ऐसी एक किंवदंती मैंने भी सुनी है, किंतु यहाँ नहीं, दूर यूरोप में, शायद इटली में, वहाँ एक संत होता था जिन्हें इसी प्रकार 5 घाव थे। नाम वो पता याद नहीं। एक बार एक गोरा व्यक्ति मेरे पिताजी के पास इलाज के लिए आया था। उसने यह कथा कही थी। वह कोई भूत प्रेत होगा? कहा जाता है, ऐसी बात नहीं। ईश्वर और मनुष्य के बीच अभिन्न संबंध के सिलसिले में ये एक तरह का प्रेम पैदा होता है। मैंने अभी तक ऐसी बात नहीं सुनी है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। केवल वैद्य जी जानते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने कब कहा कि तुम इस पर विश्वास करो? मैंने इटली जाकर तो नहीं देखा। मेरे पिताजी से एक विदेशी ने ऐसा कहा था। यही मैं बता रहा था। सब कुछ त्याग कर, सारे सुख भोगों को छोड़कर केवल ईश्वर के प्रेम में यदि कोई लगे तो उसे ईश्वर दर्शन मिलेंगे। श्री रामकृष्ण परमहंस को ईसा ने 3 बार दर्शन दिए थे। किसी को पीड़ा का वर मिलेगा, हमें यह पीड़ा दुनिया के लिए है। हम दूसरों को सताकर, दुख देकर, शराब पीकर जी रहे हैं तो ईश्वर को जरूर दुख होगा। हमें पापों से बचाकर मुक्ति के काबिल बनाने के लिए जिंदा किसी न किसी व्यक्ति को दुख सहना पड़ता है। रास्ते से चलने वाले पागल, विकल बुद्धि, बच्चे, जेल में रहते भोले भाले, शिथिल अंगों वाले, शय्यावलंबी रोगी, ये सब चुपचाप दुख, भोग और त्याग से ईश्वर को खुश करके उस चैतन्य में लीन होकर दुनिया की भलाई के लिए अपनी बलि चढ़ाते हैं। इनकी सहन शक्ति के कारण हम आनंद से जीवन बिताते हैं और इसी से ये संसार सुचारू रूप से चल रहा है। संतों की ये वाणी समझने वाले लोगों पर ईश्वर की कृपा रहती है, क्योंकि ये संत जंगल में भूखे प्यासे रहकर तपस्या करते हैं और इसी तरह ये लोग अपनी तपस्या से ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी प्राणियों को सुख मिले, इस प्रार्थना के साथ उन्होंने एक पैर के बल खड़े होकर साधना की।
कितना महान काम। शराब पीकर, धोखा देकर, मनमानी करके हर कोई सुख भोगता है। सब कुछ सहने के लिए कुछ व्यक्ति तो हैं इस दुनिया में। मुझे एक शंका होती है, शायद सही न हो। ये एक ईसाई परिवार है ना? हाँ। ईसा मसीह की मूर्ति रखकर यहाँ पूजा कर रहे हैं। हाँ। ईसा की मृत्यु कैसे हुई? क्रूस पर लटक कर। हैं? वो कैसे? हाथ पैरों पर खील ठोककर, सिर पर कांटेदार मुकुट चुभोकर। मुझे एक शंका है और वो लगभग सही भी है। क्या है वैद्य जी? इस लड़की ने छाती पर एक घाव होने की बात कही थी। ऐसा एक घाव ईसा मसीह को भी हुआ था ना? हाँ। ईसा के मरने के बाद एक सैनिक ने उनकी छाती पर भाले से वार किया था। वहां से पानी और खून निकला। वो खून पानी गिरकर एक अंधे व्यक्ति को देखने की शक्ति भी मिली थी। मेरा शक ठीक है। कुंजितोम्मा, तुम भाग्यवान हो। करोड़ों व्यक्तियों में कुछ एक को ईश्वर से मिली हुई आध्यात्मिक अनुभूति, पंचक्षत। ईश्वर इस लड़की को अपनी प्यारी दुल्हन समझते हैं। उनकी पीड़ाओं में लड़की भी भाग लेती है। ईसा की सलीब को वो थामती है। ईसा, 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 ईसा। वो ईसा के साथ क्रूस की पीड़ा सहती है। ये एक आध्यात्मिक समारोह है। ईसा, मैं आपकी सलीब थामने में मदद करूं? मैं इतना ही जानता हूँ, शायद सही हो या गलत। अब मैं विदा लेता हूँ। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, फिर भी कह रही हूँ। हर कोई अपनी राय बता रहा है, कोई फ्रांस, कोई इटली के लोगों के बारे में। अरे फादर को बताओ, वही फैसला करेंगे। वो ठीक है, वही करेंगे। जोसेफ, जल्दी जाकर फादर विदय तिल को बुला लाओ। हाँ पिताजी। हर किसी की बात मत मानो, इन लोगों को जाने दो। स्टेफाने, टॉमी, कुंजुनो, आप लोग जाइए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए चलिए, हम सब चलते हैं। चलिए। तुम दरवाजे खिड़की सब बंद करो। हाँ ठीक है। देखो, फादर आ रहे हैं।
ईसा मसीह की स्तुति हो। अब और सदा स्तुति हो। त्रेस्या कहाँ है? दरवाजा बंद नहीं था, किंतु अब खोला नहीं जा सकता। मैंने काफी प्रयास किया है। मुझे डर लगता है फादर। मुझे बहुत तकलीफ हो रही। डरो मत। कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की मैं प्रार्थना करूं पापियों के लिए और अब हमारे मरने के समय। प्रणाम मरियम, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। आमीन। ईसा मसीह की स्तुति। अब और सदा के लिए स्तुति हो। क्या हुआ त्रेस्या? तुझे क्या हुआ था? मेरे आध्यात्मिक पिता, बड़े आनंद की बात हुई है। ईश्वर ने मुझे ईसा के दुख भोग में भाग लेने दिया है। इसके परे हर्ष की क्या बात हो सकती है? भाग्यशाली हूं मैं। फादर, मैं भी उनके साथ क्रूस पर लटकाई गई। त्रेस्या, तूने यह पीड़ा कैसे भोगी? वो तो अत्यंत कठिन थी। मैं बता भी नहीं सकती। हमारे पापों की वजह से ईसा बार बार क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। मैंने चाहा कि उनके क्रूस को बीच में संभालूं। मैंने उसके लिए प्रार्थना की। ईश्वर ने अनुमति दी। ईसा, ये क्या है? जरा मुझे जानने दें। डरो मत, मैं ईसा की माता हूँ। अब तक मैं इससे जपमाला विनती करवा रही थी। अब मैं इसे सांत्वना देने आई हूँ। आगे इसे कठिन परेशानियों का मुकाबला करना पड़ेगा। यह तो घबरा ही उठेगी, भयभीत हो जाएगी। 1 महीने तक इसकी परीक्षा लेने की अनुमति शैतान को मिली है। इसलिए इसकी मदद भली भांति हो जाए। दूसरों को इसकी मदद करने की प्रेरणा दो। इसे देखने के लिए कई लोग आएंगे, जिससे यह ज्यादा परेशान होगी। यह गरीबन बेचारी है। हर प्रकार से इसकी मदद करें। ये सारी बातें धर्माध्यक्ष को सुनाएं। मेरे साथ और 2 व्यक्ति भी हैं। वे कौन हैं? जब यह अपनी पीड़ाओं से मुक्त होगी, तब इसे मरियम त्रेस्या बुलाएं। मैं तो सारी तकलीफें सहूंगी, परीक्षाओं का सामना करूंगी, किंतु आप मेरे साथ हो ताकि मुझे आत्मिक सांत्वना मिले। मेरे घर वालों को हकीकतों का पता होने दे। मुझे उनके प्रति दुख है। मैं उन्हें सच्चाई बताऊंगा। त्रेस्या के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। एक चिट्ठी भिजवा दें या तेरे पिता या भाई को भेज दें। मैं सही समय आ जाऊंगा। ईश्वर तेरा अनुग्रह करें।
फादर, बैठिए। हमें तो डर लग रहा है। ये सब क्या है? तुम ये सारी बातें कैसे समझोगे मुझे पता नहीं। इस दुनिया में ईसा को जन्म लेने के लिए एक ग्रामीण कुंवारी मरियम को चुन लिया गया। मुझे लगता है कि ईश्वर ने त्रेस्या को भी चुन लिया है। दुनिया को कोई महान दौत्य देने लायक अलौकिक ईश्वरीय शक्ति और मानव प्रेम त्रेस्या में है। अतः हम क्षमा पूर्वक इंतजार करें। अब जरूर एक बात जान ले, त्रेस्या के जीवन में असाधारण घटनाएं होंगी। ईश्वर की अनुमति मिली है, अतः शैतान इसकी खूब परीक्षा लेंगे। हाय, ये सब क्या है? मन और आत्मा में ही नहीं, शरीर पर भी इसे परीक्षा की कठिनाई महसूस होगी। फादर, ईश्वर क्यों ऐसी मुसीबतें मेरे बहन को देते हैं? यह सब इसकी आंतरिक पवित्रता के लिए जरूरी है। अतः ईश्वर ने अपनी योजना के अनुसार अनुमति दी है, मगर इसकी विशुद्धि इन असाधारण घटनाओं के आधार पर ही नहीं, इसका पता तुम्हें जरूर हो। क्या है? त्रेस्या, त्रेस्या, बेटी दरवाजा खोलो। दीदी, अंदर क्या गोलमाल चालू है? अरे कोई कहीं से कुछ बेटी, बेटी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। अंदर क्या गोलमाल चालू है? बेटी त्रेस्या, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? अरे उसे लेकर पलंग पर लिटाओ। धीरे लिटाओ। हाँ, बैठो। हाँ, पैर उठाओ। थोड़ा पानी लाओ। दीदी, थोड़ा पानी दे दो। मरियम, थोड़ा पानी ला। जी हाँ पिताजी, मैं लाती हूँ। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, क्या मेरी बच्ची? दीदी, मेरी बेटी, तुझे क्या हो गया है? मेरी बेटी, मेरी बेटी। ये क्या है? क्या क्या हो रहा है फादर? ये कौन सी मुसीबत है? परिंचु, शांत हो जाओ, मैं बता दूंगा। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, बच्ची तुझे क्या? संत मरियम त्रेस्या, परिवारों के संरक्षिका। ओ मेरी माता मरियम और मेरे प्रभु यीशु, तेरा नूरानी
शुद्धो